नमस्कार, हम न्यूज इंडिया के लोग इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ये पहल है कैमरे के आगे जो काम करते हैं, उसके साथ साथ कैमरे के पीछे जो लोग अपना योगदान देते हैं, उससे आपका तारुफ कराने की पहल है। इस कोशिश के तहत हमारे साथ आज खास मेहमान है प्रसिद्ध मिश्रा। और मैं आपको बता दूं, कोई न्यूज अगर आप देखते हैं ना, कोई खास पेशकश देखते हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं, उसके बाद फटाक से कोई विजुअल रेफरेंस के तौर पर आप देखते हैं, तो उसके पीछे प्रसिद्ध मिश्रा जैसे लोग होते हैं। हमारे साथ एचओडी लाइब्रेरी प्रसिद्ध मिश्रा जी हैं आज इस खास पेशकश में। प्रसिद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप तो ऐसे भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति वाली भूमि से हैं, वहां राजपाट छोड़कर के भगवान बुद्ध वहां चले गए और वहां छोड़कर के आप दिल्ली आगे गया से पूरी कहानी बताइए। बिहार के गया से आप निकल करके दिल्ली कैसे पहुंच गए? कुंदन जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए थे, मैंने वहाँ से एमए किया। एमए करने के बाद मैं दिल्ली आया। यहाँ पे मेरे दोस्त थे लाइब्रेरी साइंस में। मैं बेसिकली तो आया था कि यहाँ पे आकर के मैं कुछ कंपटीशन की तैयारी करूँगा, बट मेरे दोस्त बोले कि ऐसा करो, इसके साथ साथ तुम लाइब्रेरी साइंस की पोजीशन लो। और मेरा लाइब्रेरी से शुरू से इंटरेस्ट रहा है, बचपन से मेरा लाइब्रेरी से इंटरेस्ट रहा है। मैं गाँव में भी वाचनालय वगैरह खोलता था, लोगों को बैठने की व्यवस्था करता था, बुजुर्गों को, यंग लोगों को। तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन ले लिया। उसके बाद मैं ड्यू से ही बिलीव किया। उसके बाद मैंने नॉलेज से एमएल किया, फिर एमफिल किया, और बिलीव करने के बाद ही जी मेरी जॉब सहारा में हुई। बिल्कुल सहारा में हुई और मैं वहाँ से जॉब स्टार्ट किया। फिर आपने मास्टर भी करी, फिर एमफिल भी करी, इतनी पढ़ाई कर ली आपने। जी। आप 24 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जी। इस दौर में मैंने आपसे बात करी तो हमने देखा कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं। कभी चिल्लाए कभी किसी पर? आप नहीं, इन 24 साल करियर में मैंने किसी पे कभी नहीं चिल्लाया। लोग कभी कभी मुझ पे जरूर चिल्लाए विजुअल के मामले में। क्या टाइम पे नहीं मिला या कुछ तो चिल्लाया, मैंने कभी चिल्लाया नहीं। चिल्लाहट की बात हुई, कभी आपके एक ऐसे विजुअल की तारीफ हुई कि जो ऐसा विजुअल रहा हो जिसके लिए आपके बॉस ने आपके पीठ पर हाथ रख के कहा वाह मजाक ला दिया तुमने प्रसिद्ध? बिल्कुल ऐसे तारीफ तो बहुत बार भी की गई है मेरे विजुअल को लेकर के, या राइट टाइम पे राइट विजुअल्स मैंने यूजर को दिया यानी प्रोसेस को दिया। लेकिन एक खास समय में क्या हुआ था, जब मैं P7 में एज ए हेड था, और उस समय क्या हुआ था कि निर्भया जो कांड हुआ था, निर्भया कांड का विजुअल चाहिए था जिसमें कि एसीपी शिवालक सिंह त्यागी, इसमें त्यागी उसमें ये थे। तो उन्होंने उनका एक सेमिनार था, फॉरेन में सेमिनार था, इसी को लेकर के एक सेमिनार था, तो उनको विजुअल चाहिए था। ठीक है। तो वो विजुअल मैंने उनको प्रोवाइड करवाया, और उस प्रोवाइड करने के बाद मेरे डायरेक्टर केसर सिंह जी ने मुझे काफी तारीफ की थी और मुझे बहुत सराहा था। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और प्रसिद्ध जी के बारे में बताएं। लाइब्रेरी में 24 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 6 किताबें भी लिख चुके हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मीडिया कर्मी होने के नाते हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पढ़ने के अलावा कुछ लिख सकें, लेकिन उन्होंने 6 किताबें लिखी, इसके लिए तालियां हैं। वैसे कैसे आइडिया है? आप काम करते करते 6 किताबें लिख डाली, कैसे आइडिया है किताबें लिखने का? कुंदन जी, इसके लिए पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब मैं दिल्ली +2 करने के बाद यहाँ पे आया था जी, तो मेरे बड़े भैया यहाँ पे लाए थे। वो पहले IIPA में हुआ करते थे, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आजकल वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उस समय पढ़ा करता था। तो पढ़ने के समय में मेरे एडमिशन हुई थी, तो कॉरेस्पॉन्डेंस में मुझे एडमिशन करवा दिया गया था कॉमर्स में, जबकि मैं IC बायोलॉजी का स्टूडेंट था। मुझे कोई भी मन नहीं था पढ़ने में। अच्छा। मैं फेल कर गया। अच्छा। मुझे वो ले गए, काफी डांटते थे, तुम पढ़ते नहीं हो, वो करते हो, बदमाशी करते हो, देखो मेरी ये किताब है। उनकी उस समय किताबें आई थी, ये 1985 की बात है। उनकी एक बुक थी टेररिज्म इन कश्मीर। तो फिर मुझे बराबर डाटा करते थे। और जब मैं फेल कर गया, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पढ़ना लिखने जाओ, घर वापस जाओ, वही खेती कराओ, तो वही रहना। तो हमें एक अंदर से ना एक कंपल्सन की भावना है कि जब आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं वापस दोबारा गया। वहाँ से मैंने BA किया, एमए फर्स्ट क्लास लाया। उसके बाद मैं फिर आकर दिल्ली में एडमिशन लिया। लेकिन वो जेहन में मेरी बात लगातार बनी हुई थी, मुझे किताब लिखना है। अच्छा। इसमें मैंने किताब अपने टीचर से सहयोग लिया, स्टार्ट किया किताब लिखना। तो इसी क्रम में फिर लिखते चला गया किताब। 5-6 किताबें, आज मेरे 6 पब्लिकेशन है। बिल्कुल, 6 किताबें लिखने वाले हमारे पास एचओडी लाइब्रेरी है।
प्रश्न जी एक चीज और बताइए कि बचपन हम बातचीत कर रहे थे तो आपने कुछ किस्से सुनाए हैं, बचपन में कुछ किस्से सुनाए जो बहुत मजेदार रहे। आपने 2 बार चोरी की, दोनों बार पकड़े, तो वो कहानी जरा आपने दर्शकों को बता दीजिए। क्या हुआ था कि मैं बचपन में 6-7 साल का था। तो मेरे मामा आए थे। मैंने उन्हें अपने मामा के पैकेट से 5 रुपए निकाले थे जी। और उस 5 रुपए को निकाल के मैं बाजार में गया और बाजार से मैं 10 पैसे खर्च किया था उसमें। 10 पैसे खर्च करने के बाद बाकी पैसों को मैं खुले करवा दिया और अपने पैकेट में रख लिया। ठीक है। तो अक्सर होता है कि गांव में जो दादियां होती हैं वो शाम में अपने बच्चों को तेल लगाती है। तो मेरी दादी तेल लगाने के लिए आई। ठीक है। तो उस समय पकड़ा गया। उससे मेरी 2-4 चाटे पड़े, थोड़ी पिटाई हुई। जी जी जी। फुटबॉल के लिए भी आपने चोरी की कुछ? जी जी, फुटबॉल के लिए भी मैंने चोरी की थी। और वो मैं 12-13 साल का था। शुरू से मेरा फुटबॉल से बहुत इंटरेस्ट रहा है और मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक का मैं फुटबॉल खेला। और उसमें मैं क्या होता था कि उसमें 25-30 रुपए फुटबॉल मिला करते थे, लेकिन उसमें 25-30 रुपए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। तो फिर मैं जो सरसों होता है अच्छा, ठीक है, सरसों को मैं किस तरह चुरा रहा था, तो भी पकड़ा गया था, वो भी पकड़ा गया। अच्छा, फैमिली के बारे में भी जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। फैमिली में कौन कौन है, बता दीजिए। मेरे फैमिली में मेरी माँ है, मैं 4 भाई हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है। और मेरी फैमिली में 4 भाई हम लोग ही रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली से प्रोफेसर हैं। एक आज तक में है, एक जीनूज में है, ठीक है, एक मैं हूँ। गुड। मुझे एक चीज और बताइए, आपने बचपन की कहानी बता दी, अब थोड़ा मीडिया की भी बात कर लेते हैं। मीडिया का आपने वो दौर देखा है जो बहुत चीजें बदल गई है। 24 साल पहले का जो मीडिया था और आपका जो मीडिया है, और लाइब्रेरी की चीजें बदल गई, कितनी चीजें बदल गई ये हमारे दर्शकों बताइए। कितना काम आसान हुआ या मुश्किल काम हो गया पहले के मुकाबले? आज से शुरू के दौर में, स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं 1985, 86, 87, तो उस समय क्या होता था, उसमें टेप चला करते थे, बिट्टा चला करते थे, HD बिट्टा हुआ करते थे, उसमें रिकॉर्डिंग हुआ करते थे, उसमें लॉगिंग करना, रिपोर्टरों को निकाल के देना, पुलिस को निकालना डिफिकल्ट हुआ करता था। BTR हुआ करते थे, उसमें आप लॉगिंग करें, उसको प्ले करें, देखेंगे, मतलब बहुत टाइम टेकिंग हुआ करता था। लेकिन अब वो दौर धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब सारा डिजिटलाइज हो गया है, बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर आ गए हैं, स्टोरेज हाई क्वालिटी के स्टोरेज आ गए हैं, LTO वगैरह आ गया है। तो इसमें है कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अच्छा है, आप ठीक से उसकी एज ए प्रोफेशनली लॉगिंग करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन को डालते हैं, लोकेशन, डेट, टाइम, प्रॉपर डिटेल्स उसे डालते हैं, तो उसके द्वारा आप सर्च कर सकते हैं। आपका प्रोड्यूसर, यूजर, जो भी आपके यूजर अपने डेस्क पे सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, प्रिव्यू कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अब बहुत ईजी हो गया है। तो पहले के मुकाबले काम बहुत इजी हो गया है और जगह भी बहुत छोटी चाहिए। मुझे याद है कि मैं चैनल में काम करता था, वहां पर हम जितने बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे, इसके 3 गुना बड़ा कमरा था, उसमें सिर्फ लाइब्रेरी और जगह भी छोटी हो गई। यानी कि आप सिर्फ एक सिस्टम बैठ करके पूरी दुनिया के पूरे 50 साल पहले की का विजुअल आप ले सकते हैं। छोटे से रूम में, एक अलमीरा में आपका 30 से 40 साल का बैकअप रखा जा सकता है। आप 2 चेयर पर बैठ करके, 2 सिस्टम पर रख करके आप पूरे काम कर सकते हैं। क्या चैलेंजेस होता है आपको, क्योंकि हम हमारे काम करने के तरीका होते हैं, कोई न्यूज बना रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, तो उसमें इनका योगदान जरूर होता है, लाइब्रेरी का योगदान जरूर होता है। जब स्पेशल शो देखते हैं आप, तो सारे शो, पूरे आधे घंटे का शो करेंट विजुअल का नहीं बनता है, बैकग्राउंड में विजुअल चाहिए होता है, पुराने विजुअल चाहिए होता है, उनमें इनका योगदान होता है, इन जैसे लोगों का योगदान होता है। तो क्या चैलेंजेस होता है जब आप आते हैं? तो हम लोग भी मीटिंग में रहते हैं, प्लानिंग के बारे में समझते हैं कि आज होने वाला क्या है, क्या प्लानिंग करेंगे। आप जब आते हैं तो आपके दिन की शुरुआत ऑफिस में कैसे होती है? जहाँ तक मेरी बात है, या कोई भी जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, उनको सबसे पहले आना चाहिए कि अगर वो ऑफिस आते हैं तो खबरों से बिल्कुल अपडेट रहें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल खबर से अवेयर ना रहें, बिल्कुल खबर से अवेयर हो। जो ब्रेकिंग न्यूज चल रहे हैं या जो ब्रेकिंग, और हमारे पास विजुअल है तो उसको सर्वर पे डाल दें ताकि उनको इजी से मिल जाए। सेकंड चीज, जब आप किसी भी विजुअल जो शूट करके लोग लाते हैं, कमरा में लाते हैं शूट करके, और उसको आपको दे दिया जाता है, तो एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल का फर्क बनता है, जो खास करके मीडिया लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, उनको फर्क बनता है कि उसको प्रत्येक को ढंग से लॉगिन करो, एक विजुअल्स को आप देखें, जो भी आपका एक्सक्लूसिव विजुअल है, बहुत अच्छे हैं, हाईलाइट्स विजुअल है, उसको आप मार्क करें, उसकी डिटेलिंग करें, ठीक है, उसको प्रिजर्व करें, और लॉगिंग बहुत
अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। मेन होता है लॉगिंग, कि आप कैसे उसको लॉगिंग कर रहे हैं, क्या लोकेशन है, क्या डेट है, क्या उनका मूड है, कैसे वो बैठे हैं, क्या उनका पहनावा है, किस तरह पहने हुए, इस सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है और देना चाहिए। तब आप राइट टाइम पे राइट विजुअल्स किसी को दे सकते हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल होता है। कभी झुंझलाहट हुई, क्योंकि हम इतना काम करते हैं, प्रेशर में काम करते हैं, आपके पास मेल आया, फिर तुरंत मुझे लगता है कि 1 मिनट के अंदर फोन ही बज जाता है आपके पास, ये विजुअल हमने मेल किया, ये विजुअल दे दिए जल्दी से। कभी झुंझलाहट हुई कि ये विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सर्च नहीं मार पा रहा हूँ, दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स होती है एक नाम से भी, कभी ऐसे झुंझलाहट हुई आपको? देखिए झुंझलाहट तो शुरुआत से लेकर अभी तक, अभी तो बहुत इजी है, जब टेप निकालना होता था, नंबरिंग होती थी, रजिस्टर मेंटेन होता था, तब झुंझलाहट हुई कि बहुत वक्त लग गया? जी जी, ऐसा झुंझलाहट पहले होती थी। ऐसा होता था, होता क्या है कि प्रोड्यूसर होते हैं जिनको कटना होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, उनका एक स्क्रिप्ट लिखना होता है, विजुअल को कटवाना होता है, लिखना होता है, तो प्रेशर वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विजुअल उनको दिया जाए। लेकिन होता क्या है, जब आपके पास सिस्टम ना हो, प्रॉपर सिस्टम ना हो, प्रॉपर लॉगिंग ना हो, और अगर देने में टाइम लगता है तो वो हमारे ऊपर झुंझलाते हैं, चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं। ठीक है, तो उस समय पेशेंस से काम करना चाहिए। मैं दे रहा हूँ आपको, वक्त लगेगा, थोड़ा सा दे रहा हूँ। तो और इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो लाइब्रेरी साइंस है, खास करके लाइब्रेरी साइंस में जो इसके लाइब्रेरी साइंस के जनक थे प्रोफेसर रंगानाथन, तो उन्होंने पूरे 5 लॉज पे लाइब्रेरी साइंस को उन्होंने रखा है। तो उसमें जो फर्स्ट लॉ है, उन्होंने लिखा है कि बुक्स फॉर यूज, यानी यहाँ पे हम बुक्स को न लेकर के यहाँ पे आप विजुअल को लेते हैं या डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो, ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं, तो विजुअल को लेते हैं, तो विजुअल को लेते हैं, तो इसमें होता है कि विजुअल्स आर फॉर यूज। अगर हमारे पास विजुअल है और उसका कोई यूज नहीं किया जा रहा है तो बेकार है, बिल्कुल। तो राइट टाइम पे राइट विजुअल जो मांगा गया उनको हम देते हैं, तभी विजुअल का यूटिलिटी है, अदरवाइज कोई यूटिलिटी। फोर्थ लॉ उनका था सेव द टाइम ऑफ द रीडर, जो हमारे यूजर हैं, हमारे रीडर हैं, उनके टाइम को आप सेव करो, जितना जल्दी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो आप प्रोवाइड करवाइए, बिल्कुल, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ और फोर्थ लॉ बहुत अपने आप में महत्व रखता है, बिल्कुल। और जी उसी पर हम लोग को काम करना चाहिए, जिसमें प्रोफेशनल काम करना चाहिए। प्रसिद्ध, आप 24 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, आपने प्रिंट मीडिया के लिए भी लाइब्रेरी में काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी करीब 15-16 साल से काम करें, दोनों में काम में अंतर क्या रहा शुरुआत में, और अब दोनों मीडिया को अगर हम कंपेयर करें तो काम कितना मुश्किल था, किस में काम मुश्किल था? दोनों में डिफरेंसेस काफी है। क्या होता है कि प्रिंट मीडिया में जैसे लाइब्रेरी साइंस में एक टर्म है लॉन्ग टाइम सर्विसेज और शॉर्ट टाइम सर्विसेज। तो लॉन्ग टाइम में थोड़ा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है मुझे आज हमें कोई स्क्रिप्ट लिखनी है या कोई स्टोरी करनी है, तो उनका एक प्लान होता है कि अभी नहीं करनी है, हमें 2 दिन के बाद करनी है, 3 दिन के बाद करनी है, तो आपको बता दिया जाता है। तो उसमें जो भी उनको फोटोग्राफ्स हुए, रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट उनके बैकग्राउंडर हुए, उनको हम दे सकते हैं निकाल करके। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है उनको तुरंत चाहिए, इमीडिएट चाहिए, अभी कोई ब्रेक नहीं चलता है, किसी का डेथ होता है, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी का डेथ होता है, या कोई ऐसी घटना घटती है जो कभी किसी से जो किया हो, या कोई बाइट चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए उनको, तो तुरंत देना पड़ता है। तो ये दोनों में फर्क है, और दोनों में काम करने का तरीका भी अलग अलग है। वहाँ पे बैकग्राउंड रखते हैं, वहाँ पे बुक्स वगैरह होते हैं, बुक्स निकालते दो, मैगजीन्स दे दो, है ना, तो वहाँ पे बैकग्राउंड बनते हैं, फोटोग्राफ्स रखे जाते हैं। अब तो डिजिटली सारा हो गया, पहले हुआ करता था, लेकिन अब डिजिटली हो गया। लेकिन यही दोनों फर्क है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे मीडिया में जो काम करते हैं, दर्शक भी जो देख रहे हैं वो जरूर पूछते हैं कि आप देखते नहीं है, क्या एंकर्स देख जाते हैं, रिपोर्टर देख जाते हैं, कैमरामैन देखते हैं, और लेकिन हमारे पीछे करीब 400-500 लोगों की टीम होती है, उनमें से कोई नहीं दिखता। न्यूज इंडिया ये पहल कर रहा है कि जो पीछे हमारी मदद करते हैं और जिनकी बदौलत हम आगे खबरों को रखते हैं, उन्हें आपके सामने लाने की हम कोशिश करें। मेरा सवाल एक ही है कि क्या आपके नाते, रिश्तेदार, दोस्त ये पूछते हैं सवाल, क्योंकि आप बहुत अच्छे चैनलों में काम किया, प्रोमिनेंट चैनलों में काम किया, लोग पूछते हैं क्या तुम तो देखते नहीं, ऐसा सवाल होता है? कुंदन जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये अक्सर हाँ लोग पूछते हैं, जब मैं गांव जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम कहते हो कि मीडिया में काम करते हैं, तुम तो कहीं दिखते नहीं हो। तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि चाचा भाई ये डिपार्टमेंट, वहाँ पे असाइनमेंट होता है, रिपोर्टर्स होते हैं, स्टिंगर्स होते हैं, कैमरामैन होते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग IT वाले लोग होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। और तो हम लेकिन जो स्क्रीन पे आते हैं वो रिपोर्टर्स आते हैं और एंकर्स आते हैं, तो हम लोग का काम
टेबल वर्क होता है, बिल्कुल लोग नहीं जाते हैं। हाँ, ये दिक्कत होती है। तो अब आप ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है लाइव, तो आपके दोस्त भी देख रहे होंगे क्योंकि टैग किया हुआ है। अब ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, उन्हें टैग करके जरूर दिखाइएगा कि देखिए मैं टीवी के लिए काम करता हूं और ये हमारा फेसबुक लाइव था और न्यूज इंडिया में हम काम करते हैं और हमारे चैलेंजेस ये और हम इतने इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस की बात तो मैंने करी, लाइब्रेरी कितना इंपॉर्टेंट है आप अपने शब्दों में दर्शकों के लिए बताइए, क्योंकि आपके बिना हमारा चैनल नहीं चल सकता। ये मैंने बताया, आप अपने शब्दों में बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी। देखिए लाइब्रेरी चाहे वो प्रिंट मीडिया की हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, दोनों के लिए लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है कि बगैर विजुअल का कोई भी पैकेजेस, कोई भी प्रोग्राम आप नहीं बना सकते। बिल्कुल। और आप जब तक जितना आपका रिच विजुअल होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी आपकी विजुअल्स की होगी, आपका जो प्रोग्राम होगा, जो पैकेज होगा, बोलेगा, दिखेगा। बिल्कुल। सेकंड चीज क्या होता है कि अगर जो हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स हैं या न्यूज प्रोड्यूसर हैं, अगर उनको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारी लाइब्रेरी में या हमारे संस्थान में कौन कौन से विजुअल्स हैं, किसकी किसकी हमारे पास उपलब्धता है, तो उनको अपनी स्क्रिप्टिंग करने में बहुत आसानी होती है। तो ये होना भी चाहिए कि क्या विजुअल हमारे पास लाइब्रेरी में है, उसके अनुसार। ऐसा अभी देखा गया है, कभी कभी क्या होता है कि लोगों ने उठाया, कहीं से नेट से डाउनलोड किया, डेट किया, स्क्रिप्टिंग कर, लेकिन जाते हैं लाइब्रेरी में विजुअल मांगने की तो विजुअल होता ही नहीं। तो वो अगर उनके पास इंफॉर्मेशन हो कि ये विजुअल्स हमारे पास हैं, तो उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो विजुअल लाइब्रेरी में अवेलेबल है, लेकिन उसकी चर्चा वहाँ पे नहीं की जाती। बिल्कुल। तो ऐसे में एक मतलब डिटेलिंग उसका हर एक लोगों का लाइब्रेरी का डिटेल्स हर एक लोगों के पास होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, जो सबको देख सकते हैं। प्रसिद्ध जी जब पहले दिन आए ऑफिस में, जब हमारे बॉस ने इंट्रोड्यूस कराया प्रसिद्ध जी को, तो इन्होंने एक लाइन कही कि आप YouTube पर बाद में जाइएगा, पहले मुझसे पूछिएगा ये विजुअल है या नहीं। ये लाइन कही थी, ये लाइन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। ये कॉन्फिडेंस कैसे है? आप कह रहे हैं YouTube पे मत जाइए, मेरे से पूछ लीजिए, वो विजुअल मैं पहले प्रोवाइड कर रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस, ये 24 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है। ये कुंदन जी, ये बिल्कुल ऐसा होता है। होता क्या है कि लाइब्रेरी में लोग जान नहीं चाहते, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपका विजुअल सारे अगर ऑनलाइन है तो कुछ लोग लेना नहीं चाहते हैं। एडिटर लोग क्या करते हैं कि विजुअल्स को जो डाउनलोड करके रखे हुए हैं उसी को उठाते हैं, बार बार चलाते हैं। बिल्कुल, रेपुटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो हमने इसके संदर्भ में यही सोचा था, या जहां भी मैंने काम किया है, तो चाहे वो किसी का पर्सनालिटी का कटवेज हो, मैं 5 मिनट्स का, कम से कम मिनिमम 5 मिनट्स का कटवेज मैं ऑनलाइन सर्वर पर देता हूँ कि ये सुविधा हो जाए, एडिटर्स को में सुविधा हो जाए कि वो किस तरह का विजुअल वहां पे लगाना चाहता है, किस तरह की बाइट है, या किस तरह का उसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने बोला था कि लोग हमारे पास नहीं आएंगे। अभी यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था भी है नहीं, भविष्य में तो वो जल्दी हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोला था कि पहले मेरे पास आइए, हमारे पास जो भी विजुअल्स हैं मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जो भी संस्थान के पास विजुअल्स है मैं उपलब्ध करवाऊंगा, उसके बाद ही आप यूट्यूब से लेंगे। ऐसे नहीं। बिल्कुल। इन 24 सालों में कभी ऐसा लगा कि ये काम बहुत अच्छा है, या कभी एक दौर में ऐसा लगा कि थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किलात हैं इस प्रोफेशन में, इस इंडस्ट्री में, कभी ऐसा लगा? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप न्यूज से अगर रहते हैं, लोग यहाँ पे हर लोग खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, एक परिवार जैसा माहौल होता है ना। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैंने जहां भी काम किया, लोगों के मेल के थ्रू ऐसे भी थैंक्स, किसी ने पेट थपथपाया, अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि एक पारिवारिक माहौल होता है, रात में भी लोग काम करते हैं, सुबह मॉर्निंग में भी काम करते हैं, हर समय बात